सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ST/SC एक्ट के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मामले में ये अहम टिप्पणी की गई, जो कि बाकी कई मामलों के लिए नजीर साबित हो सकती है। पिछले सप्ताह पारित फैसले में एक व्यक्ति के खिलाफ ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मामला SC/ST एक्ट में रजिस्टर किया गया। हालांकि आरोप पत्र और प्राथमिकी में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि उस शख्स का जाति आधारित अपमान किया गया या फिर उसे जाति आधारित धमकी दी गई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस कानून के तहत कार्रवाई जारी रखी, जो कि सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता केशव महतो उर्फ केशव कुमार महतो की ओर पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। इस मामले में जस्टिस JB पारदीवाला और आलोक आराधे की पीठ ने कहा, मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट में कार्रवाई जारी रखने की गलती की, जबकि न तो प्राथमिकी और न ही आरोप पत्र में दूर दूर तक जाति आधारित अपमान या धमकी के किसी भी कृत्य का आरोप लगाया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के संबंधित प्रावधानों को दोहराया, जो अपराधों और अत्याचार के लिए सजा तय करते हैं। कोर्ट ने कहा, कानून के तहत जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से अपमानित करता है या डराता है, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जाति के नाम से गाली देता है, वह दंडनीय अपराध है। गौरतलब है, अपीलकर्ता केशव कुमार महतो ने सुप्रीम कोर्ट में पटना उच्च न्यायालय के 15 फरवरी 2025 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में दखल देने से इनकार किया गया था। उच्च न्यायालय ने महतो की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में जाति आधारित गाली गलौज और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा गया, SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का था, और दूसरा, शिकायतकर्ता के प्रति कोई भी अपमान या धमकी उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण होनी चाहिए। पीठ ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में धारा 3(1)R के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं हो सकता कि सूचना देने वाला या शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि अपमान या धमकी समुदाय के ऐसे सदस्य को अपमानित करने के इरादे से न दी गई हो। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपीलकर्ता के खिलाफ इस कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया।